नमस्कार। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू नुस्खों पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम स्वस्थ विचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको आपके रोगों से संबंधित जानकारी दी जाती है। आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और घरेलू नुस्खों के माध्यम से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में आपको यही बताया जाता है कि कैसे आप छोटे छोटे घरेलू नुस्खों के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने उन रोगों को मात दे सकते हैं जो बार बार आपके जीवन में दस्तक देते हैं। और अगर आपकी समस्या गंभीर है तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप गुरुजी के पास आकर नाड़ी परीक्षण करवाएं और अपने रोगों का उपचार आप करवा सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आपको एक रोग से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे टेढ़ी हड्डी की समस्या के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जन्मजात या तो हड्डी टेढ़ी होती है या फिर कुछ समय में किसी कारणवश आगे चलते चलते उनकी जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है। आखिरकार क्या होता है इस रोग के पीछे का कारण, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम इस रोग का जो उपचार है वो कर सकते हैं घरेलू नुस्खों के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दर्शकों आपको बता दूं ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। इस वक्त नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप फोन करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त करें। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे टेढ़ी हड्डी की समस्या के बारे में। कई बार ये समस्या जो होती है जन्म के साथ ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति एक उम्र के पड़ाव पर बढ़ता जाता है उसकी हड्डी टेढ़ी हो जाती है अचानक ही। क्या कारण होता है और उपचार भी दें? देखिए बेटा, टेढ़ी हड्डी होने का मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी जी। कैल्शियम हड्डी की जान है और आज पूरे संसार के अंदर थ्योरी पढ़ के इलाज किया जाता है, मशीनों से इलाज किया जाता है या फिर रोगी से पूछ के उसके अनुसार दवाई दी जाती है। जी। लाभ हो ना हो उनका, डॉक्टरों का, उसमें कोई किसी किस्म का दोष नहीं है। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से कुछ पूछा जाता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन रोगी आए उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। जी। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, मंजन है। तो कैल्शियम जो सबसे ज़्यादा वो है मूली के अंदर। जैसे आपका बच्चा छोटा, हड्डियाँ टेढ़ी हैं, दांत ठीक नहीं आ रहे, तो आप मूली का 2 चम्मच रस निकालिए, मूली और मूली के पत्ते का जी। और उसमें शहद मिला के मीठा करके बच्चे को पिला दें सुबह सुबह। तो उससे तो उसके दांत भी अच्छे आएंगे और जो हड्डी टेढ़ी है सीधी भी होना शुरू हो जाएगी। और सुबह नहाने से पहले कम से कम आधा घंटा तक मूली के रस की मालिश करनी है जहाँ हड्डी टेढ़ी है। मालिश करके फिर 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से स्नान कराना। जी। तो हड्डी चाहे कितनी भी टेढ़ी है 1.5-2 महीने में अपने आकार में आ जाती है। क्योंकि मूली जो है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इनका क्रीम रोल है और मूली में सबसे ज़्यादा पाया गया है।
ऐसे तो लहसुन प्याज अदरक में भी है, गाजर में भी है, परंतु हड्डी सिद्धि करने के लिए जो कैल्शियम मूल्य के अंदर है वो और किसी पदार्थ में इतना नहीं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम मूली के माध्यम से जो है अपनी टेढ़ी हड्डी की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उसे आप ये नुस्खा, ये उपचार बता सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, अगर ऐसे ही घरेलू नुस्खे जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये नुस्खे हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, कि जब भी आपको कोई रोग सताए तो आप फौरन गुरुजी के खजाने में देख सके कि गुरुजी इस रोग का क्या उपचार बताते हैं, तो उसके लिए आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये पुस्तकें गुरुजी द्वारा लिखित है। इनको मंगवाने के लिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, आपको बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का भी विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर गुरुजी हम एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम नहीं लिखते हैं। कहते हैं कि गुरुजी नमस्कार, मेरा बेटा अभी 9 महीने का है। डॉक्टर ने बोला है कि दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, वो अभी बैठ नहीं पाता है, चीजें पकड़ भी नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता। जब वो पैदा हुआ था तो देर से रोया था, झांसी से उनका हालांकि इलाज चल रहा है बच्चे का, पर डॉक्टर ने मिर्गी की शिकायत भी बताई है। कोई उपाय बताए गुरुजी, हम बहुत दुखी है। देखिए बेटा, पूरे संसार में मेडिकल में इसका इलाज नहीं। मेरे पास ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जब आपके पेट में था आपने ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग के चारों तरफ नजला जमा, जिससे उसके दिमाग का विकास नहीं है। आप बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा तो इसको करवाने नहीं कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है, सुला दें। और सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण, रोएगा चिल्लाएगा जो मर्जी करे, कुछ नहीं देना। सुबह सबसे पहले इसी का नाड़ी परीक्षण करेंगे, और आपने भी रात 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाना पीना, दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना, ताकि आपकी नब्ज से पता लग जाए कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियाँ थी जो कि इसके अंदर प्रवेश हुई हैं। फिर जो मैं दवाई दूंगा, दवाई खाने की है, पीने की है, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाई है। नाक में दवाई डालेंगे उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 10% का परिवर्तन जरूर आएगा। और यदि 9 या 10 महीने का है तो 15 दिन में चमचा हाथ में पकड़ना, कोई चीज़ हाथ में पकड़ना शुरू कर देगी और थोड़ा बोलना भी शुरू कर देगा। जी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो अपने बच्चे को लेकर। गुरुजी ने विश्वास दिलाया है कि बहुत ही जल्द आपकी जो बच्चा है उसकी पकड़ भी मजबूत होने लगेगी चीजों को लेकर, और उसमें सुनने की, समझने की जो क्षमता है वो भी काफी जल्दी इंप्रूवमेंट आपको नजर आने लगेगी। लेकिन आपको उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना होगा बच्चे को। स्वस्थ विचार पर आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, आपको बता दूं कि आप गुरुजी के फूड प्रोडक्ट्स को मीशो की वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मीशो की वेबसाइट पर जाकर स्वास्थ्य विचार सर्च करना है। गुरुजी के प्रोडक्ट की विभिन्न रेंज वहां आएगी। जो प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं उसे सेलेक्ट करें, ऑर्डर करें, घर बैठे उन्हें प्राप्त कर उनका आनंद उठाएं, उनका लाभ उठाएं। प्रोडक्ट से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई जानकारी, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं।